तुमने फिर टीचर से पूछा नहीं I.I1 कैसे हो जाता है? पूछा है? लॉजिक तुम लोग नहीं लगाते हो क्या? भाई एक बात बताओ, I.I1 कैसे हो जाता है? फिजिक्स भी रटने का सब्जेक्ट है यार। कॉस जीरो की वजह से होता है क्या? चलो भाई। हाँ, बस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हम लोग पढ़ रहे थे z ग्रेटर देन 100 के लिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, है ना? अभी z ग्रेटर देन 100 के लिए हम लोग अनिल बाइयम, अनिल ट्राइयम ऐसा करके हमने पढ़ लिया था और उसका सिंबल भी हमने देख लिया था। आज हमें पढ़ना है आईयूपीएसी ऑफिशियल नोमेनक्लेचर, यानी कि कुछ समय बाद इन्हीं एलिमेंट्स जो कल हमने नाम लिखा था, इन्हीं एलिमेंट्स का नाम साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रख दिया गया। ठीक है? जो एलिमेंट्स का कल हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा था, उन्हीं एलिमेंट्स का नाम साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रख दिया गया और उसको बोला गया आईयूपीएसी ऑफिशियल नोमेनक्लेचर। एक तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आप पढ़ चुके हो, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आईयूपीएसी ऑफिशियल नोमेनक्लेचर। ठीक है? तो अगर कोई बोले कि 101 का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या है, तो आप बोलोगे कि 1 के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूं? अन। 1 के लिए मैं यूज कर सकता हूं नील, और फिर 1 के लिए अन, और फिर ईएम यूज कर सकते हैं, यही है। और सिंबल के लिए एन यू, यही होगा। ये अन का यू ले लिया, नील का एन ले लिया, अन का यू ले लिया, यू एन यू। चलो, लेकिन केवल यही आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है, ये गलत है। इसका एक और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एग्जिस्ट करता है, वो भी हमें पढ़ना है। अब आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कौन सा लिखूं, ये लिखूं या जो एग्जाम में मतलब जो आगे पढ़ने वाला है वो लिखूं? तो दोनों में से ऑप्शन में जो दिया होगा उस हिसाब से करेंगे। अगर दोनों ऑप्शन में तो दोनों सही है, ठीक है? हालांकि एक टाइम पे एक ही ऑप्शन में होता है। 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ था इस टॉपिक से, ठीक है? आईयूपीएसी ऑफिशियल नोमेनक्लेचर से 2020 में क्वेश्चन आया है और अब लंबा गैप हो भी गया है। तो पेपर प्रेडिक्शन अगर आप सोच पाते हो, उस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, आईयूपीएसी ऑफिशियल नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर तो है ही, फिर लिखते हैं आईयूपीएसी ऑफिशियल नोमेनक्लेचर। आइए आईयूपीएसी ऑफिशियल नोमेनक्लेचर देखते हैं। आईयूपीएसी ऑफिशियल नोमेनक्लेचर देखते हैं। हम स्टार्ट करेंगे 100 से। स्टार्ट करेंगे 100 का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होता है, 101 का, फिर 102 का, 103। जल्दी जल्दी साथ साथ में लिखेंगे, इसमें कुछ समझने का है नहीं। एक शॉर्ट ट्रिक है, इस शॉर्ट ट्रिक से आपको याद हो जाएगा ये। आपको सैटरडे की क्लास होती है, आपकी होनी चाहिए ना? लगाते हैं आपकी अगले सैटरडे को क्लास, मतलब इसी सैटरडे को। बायो लगा हुआ है, ऑर्गेनिक लगा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं भी लगा दूं, लगा दूंगा। देखो 100 से लेके 118 तक, 100 से लेके 118 तक z ग्रेटर देन 100 के लिए आई साइंटिस्ट के ऊपर इसका नाम रखा गया है आईयूपीएसी ऑफिशियल नोमेनक्लेचर, इसको बोला गया है। अब ये याद करने का एक तरीका है, वो बता देता हूं। सबसे पहले 100 जो है ना, इसका नाम होता है मेंडेलिवियम। 101 से स्टार्ट करेंगे, ग्रेटर देन 100 है ना, तो इसको यहां से लिखेंगे मेंडेलिवियम, मेंडेलिवियम। ठीक है? उसके बाद जो सेकंड होता है वो होता है नोबेलियम। फिर जो तीसरा होता है वो होता है लॉरेंसियम। बात मत करो, साइलेंस। लॉरेंसियम।
104 में होता है आपके पास रदरफोर्डियम, और यही आया था आपके पास एग्जाम में। 104 का नाम क्या होता है, और ऑप्शन में कहीं भी अनिल कॉर्डियम नहीं लिखा हुआ था। इसका मतलब वो कुछ ये पूछ रहा था आपसे। इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है कि जो मेन होते हैं वो नोबेल होते हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं, लड़के, है ना। मेन होते हैं, नोबेल होते हैं, क्योंकि वो लॉ का पालन करते हैं, कानून के हिसाब से चल रहे होते हैं, ऐसा। और ये कौन से मेन की बात हो रही है? रदरफोर्ड की बात हो रही है। मेन नोबेल होते हैं, लॉ का पालन करते हैं, उस मेन का नाम है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड डूबा, रदरफोर्ड डूबा सी में, रदरफोर्ड डूबा सी में। अब जब ये समुद्र में डूब गया तो इसको देख के बोर हंसा, जो नील्स बोर है वो हंसा। रदरफोर्ड डूबा सी में, बोर हंसा। फिर जब बोर हंसने लगा तो रदरफोर्ड को ईगो पे ले लिया बात, बोलता है मैं ड्रामा कर रहा था, मैं गिरा वेरा नहीं हूं, डूबा हुआ नहीं हूं, मैं ड्रामा कर रहा था, रोता कोई नहीं, रोता कोई नहीं, कोई ऐसे लिख लो, रोता कोई नहीं। अब यहां तक पहले लिखो। डूबा का मतलब होता है बेटा डबेनियम, डूबा का मतलब होता है डबेनियम। सी का मतलब होता है सीबॉर्गियम, सीबॉर्गियम। डूबा डूबा का मतलब होता है डबेनियम और फिर सीबॉर्गियम। बोर का मतलब होता है बोरियम, ये नील्स बोर के नाम पे बोरियम लिखा गया। हसा का मतलब होता है हैसैनियम या हैसियम, हैसियम। उसके बाद मैं का मतलब होता है मेटनियम। ड्रामा का मतलब होता है ड्रैन स्टेडियम, ड्रामा का मतलब होता है ड्रैन स्टेडियम। रोता का मतलब होता है रॉन्टेजियम। कोई का मतलब होता है कॉपरनीशियम, और नहीं का मतलब होता है नाइहोनियम या निहोनियम, जिसको बोलते हैं नाइहोनियम या निहोनियम। मैं रोता कोई नहीं। इसके बाद आता है फ्लाई मॉस्को, फ्लाई मॉस्को लिव 10 ओजी। ओजी लाइफ जानते हो आपको? आप लोग लिखो। हाँ, तो आपके पास फ्लाई का मतलब होता है फ्लेरोवियम, फ्लाई का मतलब होता है फ्लेरोवियम। मॉस्को का मतलब होता है मॉस्कोवियम। लिव का मतलब होता है लिवरमोरियम। 10 का मतलब होता है टेनिसीन। और ओजी का मतलब होता है ऑर्गेनेसॉन। फ्लाई मॉस्को 10 ओजी, फ्लाई मॉस्को लिव, फ्लाई मॉस्को लिव 10 ओजी। ऐसे पूरे 118 एलिमेंट में, ऐसे पूरे 118 एलिमेंट में आपको याद रखना है। आईयूपीएससी ऑफिशियल नोमेनक्लेचर। शॉर्ट ट्रिक से याद करें तो गरम गरम पानी, शॉर्ट ट्रिक से याद करें तो, और जो कल हमने पढ़ा था आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, तो इसका सिंबल भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट वो किसी काम का नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो आईयूपीएससी ऑफिशियल नोमेनक्लेचर आपने नोट कर लिया, तो मैं आगे बढ़ूं। कर लिया? मॉस्को मतलब मॉस्कोवियम, आपका मेंटरशिप स्टार्ट करें अब? आप बैच में तो कंफर्टेबल हो गए हो, मेंटरशिप स्टार्ट करें अब?
साइंटिस्ट मतलब साइंटिस्ट की जगह पे रखा गया, मॉस्को। हर जगह साइंटिस्ट या साइंटिस्ट के ओरिजिन, जहां पे या तो जहां एलिमेंट का ओरिजिन था उनके नाम पे रखा गया था। साइंटिस्ट का नाम आपको चमक रहा होगा सीधा सीधा रदरफोर्ड, बोर, इनके नाम पे रखा गया। या तो साइंटिस्ट के नाम पे, या तो एलिमेंट जहां ओरिजिन हुआ है उसके नाम पे, या साइंटिस्ट का जहां ओरिजिन हुआ उसके नाम पे। मैं बोल रहा था आपकी मेंटरशिप स्टार्ट करें, बताया गया होगा ना बैच से पहले कि यहां पढ़ाने के साथ साथ पर्सनल केयर होता है, ठीक है। तो मैं इस बैच में आपका ओवरऑल मेंटरशिप लेने वाला हूं। आई थिंक सैटरडे से स्टार्ट हो जाएगा। सैटरडे को प्लान बता देंगे करना क्या है, मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। प्लान क्या होगा, हर दिन का आपको टॉपिक पता होगा पढ़ना क्या है, हर दिन आपको क्वेश्चन पता होगा करना क्या है, हर दिन आपको डाउट टीचर पता होगा कौन बताएगा। इन सब जब हम ये सब दे देंगे, हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमें जो सवाल दे रहे हैं वो लगा के दे दो, ठीक है। एवरी डे आपको 150 सवाल मिलेगा, हर दिन आपको 150 सवाल सबमिट करना है करके, ठीक है। किसी भी दिन रैंडमली चेक हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, और मैं कोशिश करूंगा सबसे चेक कर लूं, ठीक। पर ये आप करके देखो, अगले 20 दिन में आपका नंबर नहीं बढ़ा तो फिर मतलब ही नहीं है आने का, बढ़ेगा ही बढ़ेगा 100%, ठीक है। आप 100 से स्टार्ट करो, लेकिन 6 महीने में 600 के ऊपर पाए जाओगे। वो मतलब नहीं है कि आप 100 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। स्टार्ट करो, 6 महीने में पहुंचा देंगे। अगर आप 400 पे हो, 3 महीने में पहुंचा देंगे। अगर आप 50-100 से स्टार्ट करो तो 8-9 महीने लगेगा, लेकिन हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं मंडे से। तब तक मेरी 3 दिन ऑफलाइन में क्लास नहीं होती है, मतलब थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मेरी क्लास नहीं होती ऑफलाइन में, तो मैं ये सब प्लान करूंगा। ऐसा नहीं कि घर बैठता हूं, मैं 3 दिन प्लान कर रहा होता हूँ और ऑनलाइन की क्लासेस ले रहा होता हूँ। ऑनलाइन भी पढ़ाना होता है हमें, उन क्लासेस में ले रहा होता हूँ। तो मैं आपको एक 2 दिन में प्लान कर लेता हूँ, थर्सडे फ्राइडे को, और फिर आपके साथ मेंटरशिप स्टार्ट हो जाएगी। मेंटरशिप में एक प्रेशर रहेगा आपके ऊपर कि आपको करना ही है, आप भटकोगे नहीं, राइट। अभी क्या होता है, 7:30 में जाने के बाद पता नहीं आपको क्या करना है, आपको नहीं पता है, डायरेक्शन लेस हो। घर जाने के बाद मन किया तो पढ़ा, नहीं किया तो कल देखते हैं। पर अभी क्या, पढ़ना ही है, ऑप्शन नहीं है, राइट। उस मेंटरशिप सेशन को आप स्किप कर सकते हो 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन किया तो फिर हम स्किप करने लायक छोड़ते नहीं है, राइट। इट्स वेरी स्ट्रिक्ट, लड़कियों के लिए कम स्ट्रिक्ट होता है, तुम्हारे लिए तो भाई सोच ही लो। देखो हमारा तुमसे कुछ खास प्यार है ना, इसलिए इसलिए चलो, आईयूपीएसी ऑफिशियल नोमेनक्लेचर का एक टेबल दिया, आप चाहो तो भर लेना। अब आते हैं टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको यूज करना है, जो बार बार बोले जाएंगे, वो समझते हैं। आपको बोला जाएगा मेन एलिमेंट क्या है, सबसे पहला डेफिनेशन पूछा जाता है, और ये ट्रू फॉल्स या फिर क्वेश्चन आते हैं ना आपके पास TTFF वाले, स्टेटमेंट टाइप। मेन एलिमेंट वहां पे ये पूछा जाता है। मेन एलिमेंट बोले तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलो, एक ही बात है। मेन एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एक ही बात है। आइए समझते हैं ये क्या होते हैं। अगर आप चाहो तो एक लाइन में इसका आंसर निकल आएगा, व्हाट आर मेन एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एस और पी ब्लॉक वाले सारे मेन और रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ग्रुप 1 ग्रुप 2 एस ब्लॉक, और ग्रुप 13 से 18 पी ब्लॉक, ये सारे के सारे कंबाइन कर लो, 18 भी होगा, एक्सेप्ट नहीं है वो। पुराने कन्वेंशन में एक्सेप्ट था, ग्रुप 18 नहीं काउंट करते थे, अब ग्रुप 18 काउंट करते हैं। मेन एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट को कंबाइन कर दो, उन सबको मिला के मेन और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोला जाता है। तो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, मेन ब्लॉक, मेन या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट वो है एस ब्लॉक एलिमेंट प्लस पी ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट प्लस पी ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 13 है, और ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके पास, मेन ग्रुप, मेन एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अब ध्यान देना, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, सोच के बताना सही है गलत है। मेन एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में
लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एनएच सेल, क्योंकि एस और पी ब्लॉक एलिमेंट कौन थे? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू आउटर मोस्ट या एनएच सेल, यही था। तो मैं यही लिख रहा हूं, स्टेटमेंट नंबर 1, मेन ग्रुप फॉर ऑल मेन ग्रुप एलिमेंट, सारे फॉर ऑल मेन एलिमेंट्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर होगा? आउटर मोस्ट में। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू आउटर मोस्ट, या फिर उसको क्या बोलते हैं? एनएच सेल। शेल बोलो या ऑर्बिट बोलो, बात एक ही है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एनएच सेल। अब एक और स्टेटमेंट है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एनएच में जा रहा है तो वो खाली है कि भरा हुआ है? जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो खाली है और उसके ऊपर वाले सारे खाली होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं लिख दूं फॉर ऑल मेन एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन, फॉर ऑल मेन एलिमेंट एनएच सेल इज इनकंप्लीट, सही है गलत है? इसको भी सेकंड स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट टाइप का ये फुल और फेवरेट है, फॉर ऑल मेन एलिमेंट्स आउटर मोस्ट सेल जो है इनकंप्लीट है, आउटर मोस्ट सेल इज इनकंप्लीट। nth, n-1 नहीं, nth आउटर मोस्ट क्या होता है? nth आउटर मोस्ट सेल क्या है? इनकंप्लीट है। अगर कोई पूछे कंप्लीट कौन है, n-1 तक कंप्लीट है, ठीक है। चलो साथ साथ में लिखना है, पुराना टॉपिक है, इसमें कंप्लीट कौन है? अप टू n-1। अच्छा एक और चीज समझ के लिखना है कि अगर मेन एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट या nth में जा रहा है, इसका मतलब वो खाली है। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि द अल्टीमेट सेल इज इनकंप्लीट, सही है गलत है? nth सेल को अल्टीमेट बोलते हैं, n-1 को पेनल्टीमेट बोलते हैं, n-2 को एंटी पेनल्टीमेट बोलते हैं। तो इसमें सेम में आउटर मोस्ट सेल की जगह आप लिख लो कि अल्टीमेट सेल भी अगर लिखा रहे तो बात एक ही है। आउटर मोस्ट सेल बोलो, nth सेल बोलो, अल्टीमेट सेल बोलो, बात एक ही है। और कंप्लीट कौन है? अप टू n-1 तक। बढ़िया हो गया। नेक्स्ट, ये हो गया आपके पास मेन एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। जितने भी एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। एक और चीज, क्या बेरिलियम मेन एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होगा या नहीं? क्या बेरिलियम मेन एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होगा या नहीं? क्यों? बेरिलियम तो हमने लिखा था अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, वो अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, बट वो एस ब्लॉक तो होता ही है, वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता इसमें। हाइड्रोजन बोलो वो भी है, हीलियम बोलो वो भी है, बेरिलियम बोलो वो भी है, सब के सब है, सब एस ब्लॉक एलिमेंट्स, सब एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो भी गिने जाते हैं वो सब मेन या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं। अच्छा, मेन या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के बाद एक दूसरा डेफिनेशन जो यूज होता है वो होता है टिपिकल एलिमेंट। जो दूसरा डेफिनेशन यूज होता है वो होता है टिपिकल एलिमेंट। समझते हैं टिपिकल एलिमेंट क्या होता है? ध्यान से देखना, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स जो अपने ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है इसको टिपिकल एलिमेंट कहते हैं। फिर से देखना, मैं बोल रहा हूं जैसे ये आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये ग्रुप 17 है। क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी जैसी होती है वैसी ही इसकी प्रॉपर्टी होगी, वैसी ही इसकी प्रॉपर्टी होगी, वैसी ही इसकी प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि ग्रुप में सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है, ग्रुप में सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होगी। अब टिपिकल एलिमेंट किनको बोलते हैं? पीरियड नंबर 3 के वो सारे एलिमेंट, पीरियड नंबर 3 के वो सारे एलिमेंट जो अपने ग्रुप की प्रॉपर्टी डिफाइन करता हो। मतलब सोडियम जो है ग्रुप 1 की तरह प्रॉपर्टी डिफाइन, ग्रुप 1 की तरह प्रॉपर्टी दिखाएगा, मैग्नीशियम ग्रुप 2 की तरह प्रॉपर्टी दिखाएगा, एल्युमिनियम ग्रुप 13 की तरह प्रॉपर्टी दिखाएगा, सिलिकॉन ग्रुप 14 की तरह प्रॉपर्टी दिखाएगा। टिपिकल एलिमेंट वो होते हैं जो पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट हैं, उनको टिपिकल एलिमेंट कहते हैं, और ये अपने अपने ग्रुप की प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा होता है।
तो टिपिकल एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स ऑफ पीरियड नंबर 3 विच डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ एंटायर ग्रुप। अब जैसे मैं बोलूं सिलिकॉन, क्या ये टिपिकल एलिमेंट है? क्योंकि थर्ड पीरियड का है तो है। और ये किसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करेगा? ग्रुप 14 का। क्या मैग्नीशियम टिपिकल एलिमेंट है? हाँ है, क्योंकि ये पीरियड 3 का है और ये ग्रुप 2 की प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा है। अगर मैं पूछ दूं क्लोरीन कोई टिपिकल एलिमेंट है, थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो वो टिपिकल एलिमेंट होगा और वो ग्रुप 17 की प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा है। अगर मैं बोल दूं क्या आर्गन आपका टिपिकल एलिमेंट है? आर्गन अपना वो है, आर्गन भी पीरियड 3 का एलिमेंट है और वो ग्रुप 18 की प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा है। ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। कोई ऐसा नहीं कि नहीं ग्रुप 18 नोबल है तो नहीं लेंगे, ऐसा कोई रूल ही नहीं बना। तो टिपिकल एलिमेंट वो होते हैं, टिपिकल एलिमेंट आर, लिखो यहां पे, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप पीरियड 3, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड which define the properties, elements of third period which define the properties of that group। वो उस ग्रुप की प्रॉपर्टी डिफाइन करता है, इज नोन एज टिपिकल एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं? टिपिकल एलिमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लेना पूरे ही पीरियड 3 के, सोडियम, मैग्नीशियम, फिर आपके पास आ जाएगा एल्युमिनियम, elements of group 13 which define the properties of that group is known as typical element। और ये सारे पीरियड 3 के जितने एलिमेंट हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे? टिपिकल एलिमेंट कहलाएंगे। जो थर्ड आपके पास यूज होगा वो यूज होता है ब्रिज एलिमेंट्स। और ब्रिज एलिमेंट जो है वो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के समय इसका नाम आया था, मॉडर्न में नहीं आया था, मेंडलीव में आया था। जल्दी से लिख लो। आपको एहसास हो रहा है कि मेरा गला खराब है? नहीं एहसास हो रहा है? एक्चुअली क्या होता है, थर्सडे वेडनेसडे आते आते मेरी क्लासेस ऐसी बड़ी होती है, तो मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 18 घंटे बोलना पड़ता है 3 दिन मिला के। इट इज हाईएस्ट एनीवन कैन स्पीक। फिर गर्म पानी का सहारा लेना पड़ता है। आप सोचो जो 18-19 घंटे 20 घंटे की क्लासेस होती होंगी लगातार यूट्यूब पे, क्या ही हालत होता होगा। अब होता है उसकी प्रिपरेशंस कैसी होती हैं। 2 दिन पहले से क्लास बंद करो, 10-12 घंटे सोना पड़ता है पहले, तब वो क्लास होगी, अदरवाइज होगी नहीं। ठीक है। और सामने जो, मैं पहले नॉन वेजिटेरियन हुआ करता था, अब वेजिटेरियन हो गया हूँ। तो जब मैं नॉन वेजिटेरियन होता था, एग्स ऐसे रखे होते थे, ऐसे 20-22 एग्स कट करके रखे हुए। आप पढ़ाओ, जाओ, आधे घंटे में फिर एक दो एग पानी, फिर वापस आओ पढ़ाओ, फिर कैमरे से बाहर आओ, खाओ, वापस आओ पढ़ाओ, ऐसे होता है। दूसरा, डेयरी मिल्क सिल्क भरी पड़ी होती है उधर, रीजन उसमें होता है कैफीन, वो आपको पूरा एनर्जी देता है बोलने के लिए। अमूल का एक डार्क चॉकलेट आता है, उसमें होती है हाई कैफीन, राइट, और ये रखा रहता है कैमरे के बाहर, चॉकलेट्स। अदरवाइज आप खाना खा लोगे तो बोला नहीं जाएगा, राइट। और बाकी चाय वाय तो पीते ही रहते हैं, गर्म पानी तो पीते ही रहते हैं। ऐसा लगातार लगातार जब हम क्लास एंड कर रहे होते हैं ना 12 घंटे बाद, ऐसा दिमाग में कुछ तो भारी सा लगता है, क्योंकि एक बंद कमरे में, इमेजिन द सिचुएशन, आप स्टूडियो जो ये दिख रहा है ये स्टूडियो नहीं होता है, स्टूडियो होता है कंप्लीट ब्लैक, राइट, पूरा ब्लैक स्टूडियो, जिसमें चारों तरफ से 10-12 लाइट्स आपके फोकस कर रहे हैं आपकी आईज पे, पीछे से स्क्रीन गर्मी कर रहा है, यूपीएस इन्वर्टर ये वो ब्ला ब्ला, बहुत 10-12 मशीन्स रखी रहती है उसके अंदर, उसमें पूरी गर्मी चल रही होती है, एसी चल रहा होता है,
12 घंटे ब्लैक कमरे में अंट संट बोले जा रहे हो बस आप, क्योंकि वन शॉट में वही हो सकता है, और वन शॉट में पूरा फिजिक्स, वन शॉट में पूरा केमिस्ट्री, वन शॉट में पूरा बायो। आप जब संकल्प था उस समय 18 घंटे केमिस्ट्री चली थी, बायो चली थी 24 घंटे, 18 घंटे चला था और लगभग कुछ 30 घंटे के आसपास फिजिक्स चला था, लगातार कंटिन्यूअस एक ही स्ट्रीम पे, ठीक है। और मतलब मुझे तो ऐसा हुआ था, मुझे सुबह 4 बजे उठाएगा, मैं 12 बजे एंड किया, कोई और टीचर आया कि मैं थोड़ा सा, मुझे रिलैक्स चाहिए था, क्योंकि मैं 2 सब्जेक्ट लेता हूँ, ऑर्गेनिक भी इनऑर्गेनिक भी, और मेरा मेहनत बाकियों से दोगुना हो जाता है। एक सब्जेक्ट लेना इज क्वाइट थोड़ा सा इजी हो जाएगा, फिजिक्स वाले मेहनत ज्यादा पड़ता है उनको, फिजिक्स में करना इज अगेन डिफिकल्ट, सब्जेक्ट ही डिफिकल्ट, ऊपर से पूरा पूरा कराना डिफिकल्ट। तो मैं तो सुबह 4 बजे मेरे को जगाना पड़ा उनको, और मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि बस मैं अब नहीं होगा मेरे से, बट फिर भी एमडी सर के पैर जो होते हैं ना सूज गए थे, इतने खड़े हो गए ना, 8 घंटे आप लगातार खड़े हो जाओ, और वो भी ऐसे चिकने फर्श पे, तो पैर सूज गए उनके, फिर गर्म पानी में उनके पैर डाल के बैठे थे, बैठाया गया उनको काफी देर तक, तब वो स्वेलिंग गई। और ये हालत होती है, आप सोचो, वी कांट ईट, 4-5 घंटे पहले आपको खाना छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज आप उतना लंबा क्लास ही नहीं ले पाओगे। बहुत बड़ा डरावना सीन होता है जब वो होता है ना, तो बहुत भयानक और वैसा होता है। और जब आप बाहर निकलते हो तो आपको लगता है कि यार 24 घंटे तो पता नहीं कहाँ चले गए, मैं तो गायब हो गया था, राइट। एक बंद कमरे में, एक जेल में आप बंद हो, बाहर पता नहीं क्या हुआ, मतलब लोग, घर वाले सोए, आप काम करना स्टार्ट किए, घर वाले दोबारा सो गए हैं, आप काम कर रहे हो, घर वाले जब तीसरी बार सोने जा रहे होते तो हम मिलते हैं, अच्छा हम आ गए, पूरा जिंदगी से एक पूरा टाइम स्किप हो जाता है। बड़े अच्छा है, चिल, अपना अपना एडवेंचर है उसका, पैसा मिलता है, पैसा मिलने के बाद भी उतना मेहनत नहीं होगा, लिटरली बता रहा हूँ, दैट इज, फिर एक टाइम के बाद आपको लगता है पैसा नहीं चाहिए, राइट। एक टाइम के बाद लगता है कि यार इतने के लिए थोड़ी, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट अ ब्लिंक, आंख ऐसे झपकेगा, लाइफ पता नहीं है नहीं है, किसी एक दिन आपको जरूर लाइफ में ऐसा लगेगा, आंख झपकी, ठीक है, सब डॉक्टर बनने का सपना, इंजीनियर बनने का सपना यही है, राइट। तो इट्स बेटर कि जो लाइफ मिली है उसको अच्छे से एंजॉय किया जाए। एंजॉय का मतलब ये नहीं होता है काम नहीं करना, काम के साथ एंजॉय होता है। आप खुद सोचना, किसी दिन आप बहुत पढ़ते हो, कितना अच्छा लगता है उस दिन, राइट, उसको कहते हैं एंजॉयमेंट, दैट इज एक्चुअल जो खुशी होती है ना अंदर से, यार आज मैंने ना अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, आज मैंने 8 घंटे पढ़ लिया, ऐसे ही रेयर होता होगा आपके साथ, बट ऐसा अच्छा लगता है ना उस दिन, लगता है ना, उसी को कहते हैं एंजॉयमेंट, ठीक है। ब्रिज एलिमेंट्स, मेंडलीव के समय ब्रिज एलिमेंट्स आया था, ब्रिज एलिमेंट्स का डेफिनेशन मैंने आपको यह बताया था, ध्यान देना एक बार, क्या मेंडलीव में जीरो ग्रुप बताया था मैंने आपको, जीरो ग्रुप में कौन सा एलिमेंट रखे थे हम लोग, क्या जीरो ग्रुप में इनर्ट गैस रखे थे, चलो, और उसके बाद 1 से 7 तक, 1 से 7 तक हमने क्या किया था, ए और बी में डिवाइड कर दिया था, सही बात है, अच्छा 5, 6, 7, उसके बाद जो 8वां ग्रुप है उसमें क्या रखे थे, क्या 9 एलिमेंट्स रखे थे, और 9 एलिमेंट्स में 3-3 करके रखे थे। तो देखो यहां पे ये एक ग्रुप हो गया, 1A 1B मतलब 3 ग्रुप हो गया, 1 2 3, 5 ग्रुप हो गया, 7 ग्रुप हो गया, 9 हो गया, 11 13 15, और 3 ग्रुप यहां था, 3 ग्रुप था, याद करो, यही था ना, टोटल 9 एलिमेंट्स रखे थे, ट्राइड्स रखे थे, मतलब 3 ग्रुप वहां था। अब काउंट करो, 1 से 7 तक 2-2 ग्रुप थे, मतलब 14, 3 वहां है मतलब 17, 1 18, ठीक है। ऐसे ही मेंडलीव का क्लासिफिकेशन था। अब आ जाओ, अब मैं लिख रहा हूं पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 ऐसे समझ नहीं आएगा, एक काम करते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मैं आपको, और ये बहुत बार क्वेश्चन आएगा, इस साल 2024 में ही इस वाले पे क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आ जाता है।
अब आ जाओ यहां पे, जो ग्रुप 1 था, ग्रुप 1 है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उसको मेंडलीफ में 1A बोला गया था। जो आज ग्रुप 1 है, मेंडलीफ के समय वो 1A था। जो आज ग्रुप 2 है, वो मेंडलीफ के समय में 2A था। जो आज ग्रुप 13 है, जो आज ग्रुप 13 है, वो मेंडलीफ के समय में 3A था। जो ग्रुप 14 है, वो मेंडलीफ के समय में 4A था, 5A था, 6A था और 7A था। इधर आओ, 1A 1B, 1A 2A, 3A, ये 4A, ये 5A, ये 6A, ये 7A, और ये 0 ग्रुप था। ग्रुप 18 0 ग्रुप रखा गया था। अब यहां आ जाओ, ग्रुप 13 की, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 की बात करो। आपको ये पूरा रिलेशन कभी भी इस्तेमाल हो जाएगा पूरे केमिस्ट्री में, कहीं भी। कितने ग्रुप हो गए अभी तक? कितने हुए? 9 हो गया। हो गया? और आ जाओ, ये ग्रुप 3 है, तो 3 को रखा गया था, ज्यादा हो गया क्या? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, वाह। ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। अब आ जाओ, ग्रुप नंबर 1 को 1A बोला था, 2 को 2A बोला था, 13 को 3A एंड सो ऑन। जो ये ग्रुप 3 है बेटा, ये 3B था मेंडलीफ में। ग्रुप 4 है वो 4B था। ग्रुप 5 है वो 5B था। जो 6 है वो 6B था। जो 7 है वो 7B था। और जो 8 है वो यही 3 एलिमेंट्स थे। जो 8 है वो यही 3 एलिमेंट्स थे, आयरन, कोबाल्ट, निकल। ठीक है ना? फिर उठा ओसामा, कौन रहता है इधर, निकाह पढ़ो पंडित, यही थे वो। ठीक है, आप याद करो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन यहीं पे आ रहा है। फिर रूठा ओसामा, कौन रहता इधर, NiPdPt। चलो, ये 9 एलिमेंट्स थे ग्रुप नंबर 8 में। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, ये ग्रुप नंबर 10 और ग्रुप नंबर 11 जो है, इसी को बोला गया था 1A और इसी को बोला गया था 1B। और मेंडलीफ यहीं पे फेलियर आ गया था। उन्होंने ग्रुप नंबर 1 में अल्कली भी रख दिया और क्वाइनेज मेटल्स भी रख दिया था। याद करो, कॉपर वाला ग्रुप है। ग्रुप नंबर 2 में अल्कलाइन अर्थ मेटल भी रख दिया और आपके पास जिंक, कैडमियम, मरकरी, जो ट्रांजिशन मेटल नहीं है, उसको भी रख दिया था। एक ही ग्रुप में तो डिफरेंट तरह के एलिमेंट रख दिए और मेंडलीफ फेल हो गया। मेंडलीफ ने यह बोला था कि एक ही ग्रुप में सेम एलिमेंट्स रहेंगे, सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स रहेंगे, बट मेंडलीफ ने एक ही ग्रुप में दो डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स रख दिए और फेल हो गया था। यही मेंडलीफ की ड्रॉबैक थी। अब आ जाओ पीछे, ब्रिज एलिमेंट क्या कहा जाता है? ब्रिज एलिमेंट में देखो, ये ग्रुप नंबर 1 है, जो 1A में मेंडलीफ में किसको दर्शा रहा था? अल्कली। और 1B में कौन था? क्वाइनेज। तो ग्रुप नंबर 1 जो है वो ब्रिज की तरह काम कर रहा है दो ग्रुप के लिए। इनको कहते थे हम ब्रिज एलिमेंट्स। ब्रिज एलिमेंट्स का मतलब होता है एक ऐसा चीज जो दो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हो, दो अलग अलग प्रॉपर्टी वाले ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हो, इनको ब्रिज एलिमेंट्स बोल दिया। जैसे आप मान लो कि इसको ग्रुप नंबर 2 में अगर आप देखोगे तो ये 2A बोल दिया और 2B बोल दिया। 2A में मेंडलीफ ने किसको रखा था? अल्कलाइन मेटल्स को। और इसको क्या हमने रखा था? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, जिंक, कैडमियम, मरकरी, यानी कि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ब्रिज का काम कर रहा है दो ग्रुप के लिए। ये जो 1 है वो दो ग्रुप के लिए ब्रिज का काम कर रहा है। ये जो ग्रुप है वो दो ग्रुप के लिए ब्रिज का काम कर रहा है। तो इन एलिमेंट्स को हमने ब्रिज एलिमेंट्स का नाम रख दिया था। ब्रिज एलिमेंट्स वो होते हैं जो एक साथ दो ग्रुप की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, एक साथ दो अलग अलग ग्रुप की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, अल्कली को भी, क्वाइनेज को भी, अल्कलाइन को भी, नॉन ट्रांजिशन को भी। लिख लो फटाफट से, दीज आर ब्रिज एलिमेंट्स।
इसके बाद दो और आता है ट्रांजिशन, नॉन इनर ट्रांजिशन, जो आपने कल ऑलरेडी पढ़ रखा है। ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन आपने कल ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांस यूरेनिक, फिर पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मिंग। ब्रिज एलिमेंट्स जो था वो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के दौरान बनाया गया था। ब्रिज एलिमेंट्स जो था वो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के दौरान बनाया गया था, और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल से ही ब्रिज एलिमेंट्स निकला था। ये इसका मॉडर्न में कोई रोल नहीं है, बट हां ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस साल भी पूछ लिया था, इस बार भी पूछा था। उस कंक्लूजन बता देता हूं। नाइट्रोजन कौन से मेंडलीव ग्रुप में है? नाइट्रोजन कौन से मेंडलीव ग्रुप में है? क्या नाइट्रोजन 15th में आता है? 13, 14, 15? नाइट्रोजन कौन से में है? ठीक है, कह रहा है कि जो अपना जर्मेनियम है, जर्मेनियम कहां होता है? क्या यहां पाया जाता है? जर्मेनियम कौन से मेंडलीव ग्रुप में है? 4A में। तो ये पता होना चाहिए कि अभी का जो ग्रुप है मेंडलीव के दौरान कौन सा ग्रुप था, वो पूरा मैपिंग कर दिया मैंने। मान लो आयरन पूछ ले, तो आयरन ग्रुप नंबर 8 में था मेंडलीव के समय। आयरन ग्रुप 8 में था। तो अभी का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको मैप होना चाहिए दिमाग में भी, और इजी है। ग्रुप 1 1A, ग्रुप 2 2A, ग्रुप 13 3A, 14 4A, और उस तरह से पूरा 18 तक है। फिर ग्रुप 3 3B है, 3B से लेकर के 7B तक जाना है। फिर 3 एलिमेंट्स हैं ग्रुप 8 में, और बाकी के ग्रुप 11 और 12 वो हैं आपके 1A और 1B और 2B। हो गया? लिखो ट्रांस यूरेनिक। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स किसे कहते हैं? लिखें? उससे पहले कि एक क्वेश्चन कर लो। ये लिख लिया था ना आपने? नोट्स पढ़ने के लिए बनाना है, बेचने के लिए नहीं। जल्दी जल्दी लिखो। हो गया? हो गया ना? ये बना लिए कहीं ना कहीं? कहां बनाओगे इसको? बना लिए ना? जहां आपने पीरियोडिक टेबल बनाया है ना उसी के ऊपर लिख लो। 1B और 2B होता है। 1B होगा यहां पे। वन बी और 2B। हाँ, 1B और 2B। हो गया? ये तो कहीं ना कहीं लिख लो भाई जल्दी से। उसमें दिया होगा, दिया है, सेम ही दिया है। सही पढ़ाता हूं मैं। लिख लो, यहीं पे लिखवाते हैं ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन। जो ये आपका ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 11 तक है, ग्रुप 3 से ग्रुप 11 तक, उसको क्या बोला जाएगा?
इसको बोला जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन अगर मैं बोलूं ग्रुप 3 से 12 तक, उसको ट्रांजिशन नहीं बोल पाएंगे, उसको डी ब्लॉक वाले बोल पाएंगे। एक और मैंने बोला था कि नॉन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं? तो ये जो दोनों थे, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड, लैंथेनम के पीछे वाले 14 एलिमेंट और एक्टिनियम के पीछे वाले 14 एलिमेंट्स, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड, है ना, 14 लैंथेनाइड्स एंड 14 एक्टेनाइड्स, इनको टोटल कलेक्टिवली मिला के क्या बोला जाता है? इनको टोटल कलेक्टिव मिला के क्या ये एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं? अच्छा, और एफ ब्लॉक एलिमेंट, सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट को क्या इनर ट्रांजिशन बोलते हैं? यहां कोई भी एक्सेप्शन नहीं है कि ट्रांजिशन कौन होगा, इनर ट्रांजिशन कौन होगा। यहां पे सारे के सारे एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन के अंदर होते हैं, लैंथेनम के पीछे होते हैं, एक्टिनियम के पीछे होते हैं, इसलिए इसको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सारे के सारे एफ ब्लॉक वाले इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। सारे के सारे एफ ब्लॉक वाले इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स। पहले इस क्वेश्चन का जवाब दो। सेकेंड एलिमेंट एफ ब्लॉक में, हाँ 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 हाँ, ओके। वाई सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड एज टिपिकल एलिमेंट्स? भाई हमने बोला थर्ड पीरियड एलिमेंट्स जो उस ग्रुप की प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिपिकल एलिमेंट्स। बट सेकेंड पीरियड वाले में ऐसा क्या कमी था? पूरे केमिस्ट्री में जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स हैं वो नखड़ेबाज हैं, ऐसे ध्यान रखना है। वो अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे एज कंपेयर टू अदर ग्रुप्स। जैसे मान लो मैं बोलता हूं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, टिन और लेड पीबी। अब देखो ये सेकेंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है, फिफ्थ पीरियड का है, सिक्स पीरियड का है। तो ये सारे सेम प्रॉपर्टी दिखाते हैं थर्ड से लेकर नीचे तक। बट सेकेंड पीरियड एनोमेलस बिहेवियर शो करता है। पढ़ा है? सेकेंड पीरियड एलिमेंट एनोमेलस, एनोमेलस का मतलब अलग बिहेवियर शो करता है। बाकियों से कंपेयर करें तो कुछ अलग ही बिहेवियर शो कर रहा है। जैसे अगर मैं बोल लो नाइट्रोजन लेता हूं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो ये थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड सबकी सेम प्रॉपर्टी होगी, बट नाइट्रोजन डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। तो जितने भी सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे डिफरेंट बिहेवियर शो करेंगे, एनोमेलस बिहेवियर शो करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। उसका रीजन है, वही रीजन है कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट टिपिकल एलिमेंट नहीं होता है, थर्ड पीरियड वाले को टिपिकल बोलते हैं, क्योंकि थर्ड पीरियड वाले की प्रॉपर्टी मैच होती है बाकी एलिमेंट से। सेकेंड पीरियड वाले तो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। वाई? लिखो यहां पे बिकॉज सेकेंड पीरियड एलिमेंट शोज एनोमेलस बिहेवियर। क्योंकि सेकेंड पीरियड एलिमेंट जो होता है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट शोज एनोमेलस बिहेवियर। सेकेंड पीरियड एलिमेंट शोज एनोमेलस बिहेवियर। ठीक है? एनोमेलस बिहेवियर का मतलब होता है डिफरेंट बिहेवियर। एनोमेलस का मतलब हो जाएगा डिफरेंट बिहेवियर। ठीक है? और क्यों एनोमेलस या क्यों डिफरेंट बिहेवियर शो करता है? पहला, स्मॉल साइज की वजह से। क्यों डिफरेंट बिहेवियर या डिफरेंट चीजें शो करता है? पहला, स्मॉल साइज की वजह से। दूसरा, स्मॉल साइज है, सेकेंड पीरियड वालों का साइज हो जाता है सबसे छोटा, और नीचे नीचे साइज बढ़ जाएगा, तो साइज थर्ड पीरियड से लगभग साइज सबकी बराबर होती है, बट सेकेंड पीरियड वाला सबसे छोटा हो जाता है। सबसे छोटा है तो अलग ही प्रॉपर्टी दिखाएगा। अच्छा, स्मॉल साइज होने से आगे पढ़ाऊंगा कि हाई आयोनाइजेशन एनर्जी लगता है। फील के लिए बस समझ लो, अगर छोटा साइज है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पास पास है तो क्या न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा? अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, मुश्किल होगा तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, हाई आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट, अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, एक और चीज, अगर छोटा साइज है तो न्यूक्लियस पास में है तो क्या अट्रैक्ट भी जल्दी कर लेगा? तो इसीलिए लिखते हैं स्मॉल साइज वालों का हाई
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। उसके बाद सबसे खास बात, क्यों सेकेंड पीरियड अलग बिहेवियर शो करेगा? पूरे केमिस्ट्री में सेकेंड पीरियड वालों की केमिस्ट्री अलग क्यों है? क्योंकि सेकेंड पीरियड वाले के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, बट थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड सबके पास डी ऑर्बिटल होता है। कल भी पढ़ाया था कि 1 के साथ एस होता है, 2 के साथ 2s 2p होता है, 3 के साथ 3s 3p 3d होता है। तो 1 में तो एस ही है, पी भी नहीं है वहां। तो 2 में एस और पी है बट डी नहीं है, बट थर्ड पीरियड ऑनवर्ड सबके पास डी होता है। तो सेकेंड पीरियड के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, डी ऑर्बिटल नहीं है, और थर्ड एंड ऑनवर्ड सबके पास डी ऑर्बिटल है। तो सबके पास डी ऑर्बिटल है तो एक जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे, बट इसके पास नहीं है तो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। तो कुछ फोर्थ पॉइंट जो आता है, क्यों ये एनोमेलस बिहेवियर शो कर रहा है, क्यों ये टिपिकल एलिमेंट नहीं है? बिकॉज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो ये 4 कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ये टिपिकल एलिमेंट की तरह नहीं बिहेव करता है। ये 4 कंडीशन है जिसकी वजह से ये टिपिकल एलिमेंट की तरह बिहेव नहीं करता है। इसी वजह से मैं थर्ड पीरियड वालों को टिपिकल एलिमेंट मान के चलता हूं, थर्ड पीरियड वालों को टिपिकल एलिमेंट मान के चलता हूं। नेक्स्ट, हो गया? नेक्स्ट लिखो आप डेफिनेशन, ट्रांसफॉर्मिंग। ट्रांसयूरेनिक लिखो पहले। ट्रांसयूरेनिक किसको कहते हैं और ट्रांसफॉर्मिंग किसको कहते हैं? ट्रांसयूरेनिक और ट्रांसफॉर्मिंग एक ही स्लाइड में लिखते हैं। रुको, बंद क्यों कर दिया तुमने उसको? दुश्मनी है तुमको उससे? ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स किसे कहते हैं? नया डेफिनेशन, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स। केमिस्ट्री में ट्रांस का मतलब क्या होता है? क्या होता है? ट्रांस का मतलब होता है बेटा आगे, अहेड। केमिस्ट्री के अंदर अगर ट्रांस मैं बोलूं ट्रांस हीलियम, तो हीलियम के आगे के एलिमेंट्स, ट्रांस सोडियम, सोडियम के आगे के एलिमेंट्स, ट्रांस यूरेनिक, यूरेनियम के आगे के एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम, इसको कहा गया ट्रांस यूरेनिक। अच्छा, यूरेनियम के आगे के एलिमेंट्स को अलग से क्यों देखा जा रहा है? भाई हम ट्रांस सोडियम यूज नहीं करते, ट्रांस पोटेशियम यूज नहीं कर रहे, बट ट्रांस यूरेनिक में ऐसा क्या खास है? क्योंकि ये लास्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है। यूरेनियम के बाद सारे एलिमेंट्स सिंथेटिक है, सारे एलिमेंट्स मैनमेड हैं। ये लास्ट एलिमेंट है पीरियड में, पीरियोडिक टेबल में, जो नेचुरली अकरिंग है। राइट? एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम, या फिर लिखो एलिमेंट्स जिनका Z ग्रेटर देन 92 है। यूरेनियम का 92 होता है, तो यूरेनियम के बाद देखना है, यानी कि 92 से बड़े वाले एलिमेंट्स को लिखना है। इसको कहेंगे ट्रांस यूरेनिक। और ये सारी के सारी क्या है? सिंथेटिक स्लैश मैन मेड एलिमेंट्स लिखो, सिंथेटिक स्लैश मैन मेड एलिमेंट्स होता है, सिंथेटिक स्लैश मैन मेड एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, ये जितने भी हैं यूरेनियम के बाद वाले, ये सारे रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव का मतलब अनस्टेबल। रेडियो एक्टिव की टेंडेंसी होती है, मान लो ये रेडियो एक्टिव है, तो कल जब इसको देखोगे तो थोड़ा सा ये डीके हो गया होगा, थोड़ा सा ये टूट गया होगा, परसों देखोगे थोड़ा और डीके हो गया होगा, थोड़ा और डीके हो गया होगा। रेडियो एक्टिव का मतलब है अपने आप डीके करता रहता है। तो दीज आर ऑल रेडियो एक्टिव। ट्रांस यूरेनिक जितने भी हैं, ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, और जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो सारे अपने आप टूट रहे होते हैं, एंड देयरफॉर वी कॉल इट अनस्टेबल। अगर नहीं टूट रहे होते तो स्टेबल होता, बट Z ग्रेटर देन 92 में सारे ही रेडियो एक्टिव है। भले 118 एलिमेंट डिस्कवर हो गए, बट सारे ही अनस्टेबल है। 92 के बाद सारी रेडियो एक्टिव है, और नेचुरली नहीं है, हमने खुद बनाए हैं इन एलिमेंट्स को। चलो नेक्स्ट, उसी तरह आते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग भी एक वर्ड है। ट्रांसफॉर्मिंग एलिमेंट्स किसको कहते हैं? ट्रांसफॉर्मिंग एलिमेंट्स उनको कहते हैं एलिमेंट्स विद Z ग्रेटर देन 100। ट्रांसफॉर्मिंग इनको कहते हैं एलिमेंट्स विद Z ग्रेटर देन 100, उनको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग। एलिमेंट्स विद Z ग्रेटर देन 100, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग एलिमेंट्स।
अगेन जो यूरेनियम के बाद है वो सारी चीजें यहां भी अप्लाई हो जाती है। ये भी सिंथेटिक है, ये भी मैनमेड है, ये भी रेडियो एक्टिव है, ये भी अनस्टेबल है। तो 92 से बड़ा वाला है तो ऑब्वियसली 100 से बड़ा तो होगा ही। बस एक टर्मिनोलॉजी है, फर्मिंग बोलते हैं 100 को, ट्रांसफॉर्मिंग हो गया, ट्रांस यूरेनिक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट आपके पास आते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट टॉपिक लिख लिया, यहां तक लिख लिया? नेक्स्ट लिखो डायगोनल रिलेशनशिप टॉपिक। डायगोनल पता है क्या होता है? अपोजिट। बहुत बड़ा। रिलेशनशिप पता है अच्छे से? दोनों मिला दो तो यही होता है डायगोनल रिलेशनशिप। बता देते हैं। देखो रिलेशनशिप के नाम पे ऐसे आंखें खुली है ना इनकी, ऐसे सो रहे थे सब। मैंने आपको पहले दिन एक डायलॉग दिया था क्लास के लिए कि सरकारी मेडिकल कॉलेज और सरकारी मेडिकल सीट और सरकारी नौकरी बहुत पावरफुल है। बताया था ना? किसी ने स्टेटस लगाया था उसको, मैंने देखा था। अच्छा किया उसमें ये नहीं लिखा वीटी सर ने बोला है ऐसा, बदनाम कर दोगे तुम तो। स्टेटस लगा लिया था, चलो अच्छी बात है। एटीट्यूड वाली है वो बात। पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, सरकारी मेडिकल सीट लाते हैं, फिर वो भी आएगी कि देखो कंप्लीट भी कर रहे हैं सब, बहुत बढ़िया। मतलब कोई ना कोई देख रखा है तुमने। बेटा विधि का विधान है, सबका कटेगा, सिंपल बात है। इंस्पायर्ड बाय माय लाइफ। डायगोनल रिलेशनशिप आ जाओ। देखो क्या होता है, क्या होता है, ध्यान से देखो। हर ग्रुप में जैसे मान लो मैं सोडियम बोल रहा हूं, तो सोडियम अपने ग्रुप में प्रॉपर्टी मैच कराता है, सारे एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टी मैच कराता है। अगर बोल रहा हूं, मान लो बेरिलियम बोलता हूं, तो बेरिलियम अपने ग्रुप में बाकी एलिमेंट से प्रॉपर्टी मैच कराएगा। हर ग्रुप में हर एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी मैच कराता है बाकी एलिमेंट्स के साथ, क्योंकि एक ग्रुप में प्रॉपर्टी सारे एलिमेंट्स की सेम होती है। मैं बोलता हूं हीलियम, तो ये इनर्ट गैस के एलिमेंट्स के साथ प्रॉपर्टी मैच कराएगा। यही अभी तक का रूल है कि एक ग्रुप में सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मैच करेगी, सेम होगी। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? कुछ खास एलिमेंट्स ये अपने घर में तो अपनी प्रॉपर्टी मैच कराते ही हैं, ये पड़ोसी में भी अपनी प्रॉपर्टी मैच कराना स्टार्ट कर देते हैं। ये कुछ गिन के 6 एलिमेंट्स हैं और इन्हीं को कहा जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। आइए, नॉर्मल क्या होता है कि अपने फैमिली में, अपने ग्रुप में अपनी प्रॉपर्टी मैच करानी चाहिए। बट अब लिथियम को देखो, लिथियम जो है कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 1। तो ग्रुप 1 में इसकी प्रॉपर्टी मैच होनी चाहिए, बट जो होनी चाहिए वो हो नहीं रहा है। लिथियम के बाद जो बेरिलियम है, इसको ग्रुप 2 में प्रॉपर्टी मैच करनी चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा है। लिथियम जो है ये मैग्नीशियम से अपनी प्रॉपर्टी मैच कर रहा है बगल वाले में। वाह, बहुत बढ़िया। बेरिलियम जो है ये अपने बगल वाले से प्रॉपर्टी मैच कर रहा है ना? जो बोरोन है, बोरोन भी मैच करता है क्या? बोरोन किससे मैच करता है? सिलिकॉन से अपनी प्रॉपर्टी मैच करता है, यही है। तो कुछ 6 एलिमेंट्स जो हैं इनको अपनी प्रॉपर्टी अपने अपने ग्रुप में मैच करना चाहिए कायदे से, बट कुछ एलिमेंट्स ये डायगोनली अपने प्रॉपर्टी को मैच करा लेता है, इसी को कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। अब सवाल आना चाहिए व्हाई? भाई अभी तक तो हमने पढ़ा है ग्रुप में, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है, नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम होने की वजह से प्रॉपर्टी सेम हो रहा है। बट यहां क्या ऐसा खास है भाई? इनमें क्यों ऐसा डायगोनल रिलेशनशिप क्यों शो कर रहे हैं? क्यों इसकी और इसकी प्रॉपर्टी सेम है? क्यों इसकी और इसकी प्रॉपर्टी सेम है? उसका केवल साइज आंसर नहीं है, चार्ज बाय साइज। अगर मैं लिथियम का चार्ज अपॉन साइज रेशियो निकालता हूं और मैग्नीशियम का चार्ज अपॉन साइज रेशियो निकालता हूं, तो दोनों का रेशियो सेम आता है, उसको कहते हैं आयनिक पोटेंशियल। ठीक है, सबसे पहले लिखो डायगोनल रिलेशनशिप क्या कहते हैं। सम एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड, some elements of second period matches its property with
some elements of second period matches its property diagonally, matches its property diagonally with another element of third period. सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी मैच करा रहे हैं डायगोनली थर्ड पीरियड के एलिमेंट से. दिस इज नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप. इसी को क्या बोला जाता है? डायगोनल रिलेशनशिप. और वो कौन से सम एलिमेंट्स हैं? यही 6 एलिमेंट्स जो बोर्ड पे लिखे गए हैं यही दिखाते हैं. रीजन क्या है? Why there is a diagonal relationship? क्यों होता है diagonal relationship? तो आइए रीजन ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप. आइए रीजन ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप. रीजन ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप इज चार्ज अपॉन साइज इज आयोनिक पोटेंशियल. आयोनिक पोटेंशियल को लिखा जाता है, सिंबल दिया जाता है फाई, और आयनिक पोटेंशियल होता है चार्ज ऑफ आयन अपॉन साइज ऑफ आयन. आयनिक पोटेंशियल होता है चार्ज ऑफ आयन अपॉन साइज ऑफ आयन. रीजन ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप इज आयनिक पोटेंशियल चार्ज ऑफ आयन अपॉन साइज ऑफ आयन. तो डायगोनल रिलेशनशिप बड़ी सिंपल है. टोटल 6 एलिमेंट्स पे वैलिड है. सम एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड मैचेज इट्स प्रॉपर्टी डायगोनली विद सम एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड. रीजन आयनिक पोटेंशियल सेम होता है. अगर मैं लिथियम और मैग्नीशियम का आयनिक पोटेंशियल निकालूं सेम आ रहा है, देयरफॉर इट शोज डायगोनल रिलेशनशिप. बेरिलियम का चार्ज अपॉन साइज एल्युमिनियम का चार्ज अपॉन साइज सेम आ रहा है. बोरोन का चार्ज अपॉन साइज सिलिकॉन का चार्ज अपॉन साइज सेम आ रहा है, एंड देयरफॉर दे शो डायगोनल रिलेशनशिप. हो गया? नहीं हुआ? काहे नहीं हुआ? ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन कल की क्लास में हमने कर लिया है. ट्रांस यूरेनिक और ट्रांसफॉर्मिंग कर लिया है. जल्दी लिखो फटाफट. इसके बाद अब एक टर्म आ रहा है जिसका नाम है मैजिक नंबर. मैजिक नंबर मैजिक है या फिर लॉजिक है? वो लॉजिक हमने पढ़ा हुआ है. मैजिक नंबर इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड. फर्स्ट पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, फर्स्ट पीरियड का मैजिक नंबर 2 है. सेकेंड पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 8 है, तो सेकेंड पीरियड का मैजिक नंबर 8 है. ठीक है? यू हैव पिंपल्स ऑन नोज. जनरली कहते हैं कि अगर आपके नोज पे पिंपल्स आ रहा है, वो भी पिन पॉइंट पे, दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन हार्ट. गो गेट एंड डू द चेकअप. चेकअप करा लेना. जनरल कंडीशंस होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वैलिड होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं वैलिड होगा. बट व्हेन यू हैव पिंपल्स हियर ऑन द टिप ऑफ द नोज, दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम इन हार्ट. ब्लड फ्लो में या समवेयर कहीं ना कहीं हो रहा होता है, छोटा मोटा प्रॉब्लम हो रहा होता है. और छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है, ऐसे कोई बड़ा वो हार्ट अटैक नहीं आ रहा है, छोटा मोटा प्रॉब्लम हो रहा होता है. चेकअप करा लेना, अच्छा रहेगा. ठीक है? चलो नेक्स्ट. और ये झोला छाप डॉक्टर तुम्हें नहीं बनना है ना? इस तरह के तुम्हें सुझाव नहीं देने. ये मैं देता हुआ ठीक लग रहा हूं, तुम देते हुए फिर अपने वो मीम देखा है कि हम डॉक्टर नहीं हम प्रैक्टिशनर हैं. देखे हो ललन टॉप वाला? उसको बस 4 दवाएं पता है और बोलता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा. ठीक है ना? चलो वो बिहार में ही हो सकता है ऐसा. मैजिक नंबर आओ देखते हैं मैजिक नंबर क्या होता है. मैजिक नंबर इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड. कल की क्लास में मैंने बताया था फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, थर्ड पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट, फोर्थ पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट, और फिफ्थ पीरियड में, सिक्स्थ पीरियड में, और सेवेंथ पीरियड में, एट्थ पीरियड में 50 आया था. इफ यू डोंट रिमेंबर 50 आया था. ये पीरियड है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट है, और यही मैजिक नंबर है. कोई मैजिक नंबर मैजिक नहीं है, लॉजिक है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही मैजिक नंबर. आप ध्यान देना, आप लोग मैजिक नंबर बस रट लेते हो 2 8 8 18 18 32, इससे सवाल नहीं होगा. पूरे पीरियोडिक टेबल का मैजिक नंबर आपको दिमाग में होना पड़ेगा.
ठीक है, अब मुझे बताओ फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? चलो ये बताओ, फर्स्ट पीरियड में क्या केवल 1s है? सेकेंड पीरियड में क्या क्या है? 2s भी है और 2p भी है। थर्ड पीरियड में भी देखो s और p ब्लॉक के एलिमेंट हैं, तो s के लिए तो s में भर देंगे, p के लिए p में भर देंगे। फोर्थ पीरियड में s भी है, d भी है, p भी है, तो s के लिए s हो गया, d के लिए n-1d हो गया और p के लिए 4p हो गया। सिमिलरली 5 में s है, d है, p है, तो 5 में 5s हो गया, 4d हो गया, 5p हो गया। 6 में बताओ, 6s भी है, 6p भी है, 5d भी है और 4f भी है। 7s, 7p, 5f एंड 6d, यही होगा। चलो अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैजिक नंबर सारे पीरियड का मैं लिख रहा हूं यहां पे। सबसे पहले अगर मैं ग्रुप नंबर 1 का मैजिक नंबर लगाना चाहूं, तो ग्रुप नंबर 1 का मैजिक नंबर होता है पूरा पूरा 2 8 8 18 18 32 32, 2 8 8 18 18 32 32, ग्रुप नंबर 1। अब एक काम करिए, ग्रुप नंबर 1 में जो मैजिक नंबर है उसको अप्लाई करके आप एक काम करिए, सबका एटॉमिक नंबर निकालिए। ग्रुप नंबर 1 का निकालते हैं। चलो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स बताना। क्या आपने याद कर रखा है हलीना की रब से फरियाद? हलीना की रब से फरियाद, एलिमेंट भी याद कर लीजिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब देखो मैजिक नंबर का रोल ये होता है, मैजिक नंबर आप बस एलिमेंट्स के बीच में रख दो। मैजिक नंबर ग्रुप नंबर 1 का क्या है? 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32 32। आपको क्या करना है, मैजिक नंबर को इन एलिमेंट्स के बीच में रख देना है। मैजिक नंबर को इन एलिमेंट्स के बीच में रख देना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो सबको पता है, कितना होता है? इसमें 2 जोड़ोगे तो अगला एटॉमिक नंबर आ जाएगा, इसमें 8 जोड़ोगे तो अगला एटॉमिक नंबर आ जाएगा, इसमें 8 जोड़ोगे तो अगला एटॉमिक नंबर आ जाएगा, इसमें 18 जोड़ो, इसमें 18 जोड़ो, इसमें 32 जोड़ो, इसमें 32 जोड़ो, इसमें 32 जोड़ो, 119वां एलिमेंट अगर आएगा तो वो ग्रुप नंबर 1 में आएगा। 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड है, 119वां एलिमेंट अगर आना है तो यहां आएगा। ये पूरा याद होना चाहिए, 1 3 11 19 37 55 87 119, ऐसे याद होना चाहिए। ठीक है, अभी ही 1 3 11 19 37 57 55 87 119। ठीक है, हिंदी इंग्लिश भोजपुरी जैसे याद करना कर लो। और कैसे याद करोगे? मैजिक नंबर से। अब मैं एक काम करता हूं, मैं बेरिलियम ग्रुप नंबर 2 में लगाता हूं, लेकिन ग्रुप नंबर 2 में ये फेल हो जाएगा। फेल होगा या नहीं होगा? लगाओ जरा। मैजिक नंबर आपने क्या पढ़ा है? 2 8 8 18 18 32। लगाऊं? रॉन्ग है। देखो ये फर्स्ट पीरियड से चालू हुआ था, इसलिए उसके नीचे 2 लिखा था। अगर सेकंड पीरियड से चालू होगा तो उसके नीचे 8 आएगा। तो यहां पे जो मैजिक नंबर है वो रॉन्ग है। हर ग्रुप का मैजिक नंबर सेम हो ये जरूरी नहीं है। आपको देखना पड़ेगा, सेकंड पीरियड है ना, सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं? 8 है रहेगा। थर्ड पीरियड है ना, कितने एलिमेंट होते हैं? फोर्थ पीरियड है, फिफ्थ पीरियड है, सिक्स पीरियड में, सेवेंथ पीरियड में। अब इसका मैजिक नंबर पता है, अब आप एक एक करके जोड़ के बताओ इसका एटॉमिक नंबर। बेरिलियम का होता है 4, उसमें 8 जोड़ोगे क्या आएगा? उसमें 8 जोड़ोगे, उसमें 18 जोड़ दो, उसमें 18 जोड़ो, इसमें 32 जोड़ दो, और अगर 120वां एलिमेंट आना होगा तो वो ग्रुप नंबर 2 में आएगा। अगर 120वां एलिमेंट आना होगा तो वो ग्रुप नंबर 2 में आएगा। अब इसके बाद ध्यान देना, ग्रुप नंबर 13 की मैं बात करता हूं, ग्रुप नंबर 13 का। ठीक है ना, ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 का क्या है? कार्बन, बेरिलियम के आगे आ जाए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अच्छा बोरोन होगा, एक सेकंड को, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम,
थैलियम। ग्रुप 13 में 113 एलिमेंट आएगा, ग्रुप 13 में 113वां एलिमेंट आएगा, पढ़ाया है, चलो लिख देते हैं। अब आ जाओ सर, ये है कौन सा एलिमेंट, कौन सा वो लगेगा, आप ये बता दो बस कि मैजिक नंबर कौन सा लगेगा। 8 8 18 18 32 32। आ जाओ, हमेशा के लिए कंफ्यूजन दूर करो, कब क्या क्या लिखोगे। ग्रुप नंबर 1 में ये लिखोगे, ग्रुप नंबर 2 में आप लिखोगे 8 8 18 18 32 32। ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 18 में दोनों में सेम चलता है। ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 18 में दोनों में सेम चलता है। ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 17 में फिर से, अभी तो क्या आया था, केवल 2 हटाया था, अभी का 2 और 1 दोनों हटा दो, तो 8 18 18 32 32। अब ये एस और पी ब्लॉक सारा कवर हो गया, ठीक। अगर आपके पास डी ब्लॉक पे जाते हैं, डी ब्लॉक में ग्रुप 3 में फिर से एक बार 8 हटा दो, तो कितना आ रहा है, 18 18 32 32। ग्रुप नंबर रिमेनिंग जो है 4 से ग्रुप नंबर 12 तक, इसमें आता है 18 32 32। फिर से ध्यान रखें, अगर ग्रुप नंबर 1 है तो सारे मैजिक नंबर वैलिड होते हैं। ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 18 में एक 2 हटा दो तो आ जाएगा। रिमेनिंग पी ब्लॉक में 2 भी हटाओ 8 भी हटाओ। ग्रुप नंबर 3 में 2 भी हटाओ 8 भी हटाओ 8 भी हटाओ। ग्रुप नंबर रिमेनिंग में 2 भी हटाओ 8 भी हटाओ 8 भी हटाओ और 18 भी हटाओ। ऐसे करना पड़ेगा। अब इसका लॉजिक कैसे समझ आएगा सर, ऐसे बदल कैसे गया हर बार, वो यहां समझाता हूं। सबसे पहले आपने ग्रुप नंबर 1 लिख लिया है, लिखवाता हूं, देखो ग्रुप नंबर 1 समझ आ गया है। अब देखो ग्रुप नंबर 2 की बात करो, ग्रुप नंबर 2 में क्यों वो चेंज हुआ, ये फील हो गया है। ग्रुप नंबर 2 में 2 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि फर्स्ट पीरियड है ही नहीं, इस वजह से। अब मैं सीधा चलता हूं यहां पे ग्रुप नंबर 18 पे। ग्रुप नंबर 18 पे हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनिसॉन, ओजी। ध्यान से, हीलियम का एटॉमिक नंबर आप बताओगे 2। अब मैं बोल रहा हूं इसका जो मैजिक नंबर है वो है 8 8 18 18 32 32। ठीक है, क्यों बोला मैंने ऐसा, 2 क्यों नहीं आया, इसमें तो फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है। 2 क्यों नहीं आया, क्योंकि फर्स्ट पीरियड एलिमेंट खत्म हो चुका है, यहां पे फर्स्ट पीरियड एलिमेंट यहां खत्म हो चुका है। अब इसमें 2 जोड़ के कोई फर्क नहीं है, ये 2 अलग है। अब इसमें 2 मैजिक नंबर नहीं आएगा, समझ रहे हो, फर्स्ट पीरियड एलिमेंट एंड हो चुका। अब यहां पे आएगा 8 8 18 18 32। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 जोड़ोगे नियॉन आ जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 54 आ जाएगा, 86 आ जाएगा, 118 आ जाएगा। तो पहला और ग्रुप 18 का तो याद ही करना है, ग्रुप 1 और ग्रुप 18 तो याद ही करना है। 1 3 11 19 37 55 87 119, 2 10 18 36 54 86 118, ऐसे याद रखना है, पहला और लास्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट का एलिमेंट और एटॉमिक नंबर रटा होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ ग्रुप 13 से 17 में क्या मैजिक नंबर लिखते हैं, 8 18 18 32 32। बोरोन का एटॉमिक नंबर बताओ, उसमें 8 जोड़ोगे एल्युमिनियम आ जाएगा, इसमें 8 जोड़ो 31, इसमें जोड़ो, इसमें 32 जोड़ो 81, इसमें 32 जोड़ो 113। कार्बन फैमिली में कैसी गीत सुनोगे, लेड, क्या इसका भी वही होता है 8 18 18 32 32। कार्बन का एटॉमिक नंबर 8 जोड़ दोगे 14, 18 जोड़ दोगे 18 जोड़ दोगे 18 जोड़ दोगे, इसमें जोड़ दोगे 114। नाइट्रोजन फैमिली नहीं पसंद ऐसे सब बिस्किट। नाइट्रोजन कितना होता है 7। मैजिक नंबर बताओ ग्रुप 13 से 17 का, 8 18 18 32 32 होता है, 7 में 8 जोड़ दोगे, 18 जोड़ दोगे, 18 जोड़ दो, 18 जोड़ दो और 32 जोड़ दो, 114।
नाइट्रोजन के बाद ओ एस्टाइल से टेलुरियम और पोलोनियम। आ जाओ। क्या 13 से 17 का 8, 18, 18, 32, 32 होता है? ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। इसमें 8 जोड़ दोगे तो 16 आ जाएगा, इसमें 34 आ जाएगा, 18 जोड़ दो और 32 जोड़ दो, इसमें 116। लास्ट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। क्या 13 से 17 वालों का 8, 18, 18, 32, 32 होता है? 8 फ्लोरीन का क्या होता है? उसमें 8 जोड़ोगे, उसमें 18 जोड़ोगे, उसमें 18 जोड़ोगे, उसमें 32 जोड़ोगे, उसमें 32 जोड़ोगे। तो ये जो आपको लिखाया ना मैजिक नंबर, वो याद होना चाहिए कि ग्रुप 1 में कौन सा मैजिक नंबर लगता है, ग्रुप 2 और 18 में कौन सा मैजिक नंबर लगता है, और फिर रिमेनिंग अभी देखते हैं। ग्रुप 13 से 17 वाला भी आपने देख लिया, 8, 18, 18, 32, 32। अब केवल हमें डी ब्लॉक देखना है, केवल हमें डी ब्लॉक देखना है। डी ब्लॉक देख लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। डी ब्लॉक बस देखते हैं, आ जाओ। जैसे मान लो अपने पास ग्रुप नंबर 3 है डी ब्लॉक में, क्या होता है? स्कूटर, यामाहा, लाओ, ऐसा। मुझे बताओ ग्रुप नंबर 3 का मैजिक नंबर कैसे लिखा था? क्या 18, 18, 32, 32 था? आ जाओ। सबसे पहले मैंने लिखा है स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर में पता है, उसमें 18 जोड़ोगे, 18 जोड़ो, 39 आ रहा है, उसमें 18 जोड़ो, 57 आ रहा है, उसमें 32 जोड़ो, 89 आ रहा है ना। ग्रुप नंबर 4 की बात कर लेते हैं। ग्रुप नंबर 4 का याद है, तीना जरीना हाफ होता है। और इसका मैजिक नंबर क्या होता है ग्रुप 4 से 12 वालों के लिए? क्या 18, 32, 32 लिखते हैं? टाइटेनियम का क्या 22 हो जाएगा? उसमें 18 जोड़ो, उसमें 32 जोड़ो। फिफ्टी 58 से 71 कहां चला जाता है? एफ ब्लॉक। 40 में 32 जोड़ो तो 72 आता है। 58 से 71 कहां है? लैंथेनाइड। चलो ग्रुप नंबर 4 के बाद ग्रुप नंबर 5 की बात करते हैं। क्या होता है? वो नसीब था, यही था। इसमें जोड़ो, क्या 18, 32, 32 जोड़ते हैं? वैनेडियम का 23 एटॉमिक नंबर होगा, 18 जोड़ो, 32 जोड़ो, 73 होता है। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 6 बोलना, क्रीम, मॉलिबेडनम, टंगस्टन। क्या होता है मैजिक नंबर? 18, 32, 32 होता है। क्रोमियम का 24 होता है, 28, 42 हो जाएगा, 74 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप 7 हो जाएगा। 18, 32, 32 लिखते हैं, इसका 25 होगा, 18 जोड़ोगे 43 आएगा, 75 आ रहा है। खेल क्या रहे हो? ग्रुप 8 में फिर रूठा उसामा होता है, 18, 32, 32 होता है। क्या ये 26 एटॉमिक नंबर है? 18 जोड़ोगे 44 है। क्या ये 76 है? ग्रुप नंबर 9 की बात करो, कौन रहता इधर? कोबाल्ट कितना है? 27। क्या 18, 32, 32 होता है? 27 में 18 जोड़ो, इसे 32 जोड़ो। ग्रुप नंबर 10, अठारह 32, 32 ही मैजिक नंबर होगा। 28 है, 18 जोड़ो, इसमें जोड़ो। ग्रुप नंबर 11, CUAGAU होता है, 18, 32, 32 होगा। 29, 47, 79। ग्रुप नंबर 12, 30, 18, 48, 32, 80। मैजिक नंबर के थ्रू सारे एटॉमिक नंबर आप लिख सकते हो। मैजिक नंबर आपको ध्यान रखना होगा,
ग्रुप 1 में केवल लगता है 2 8 8 18 18 32 32 32। ग्रुप 2 और ग्रुप 18 में 2 हटा दो तो मैजिक नंबर आ जाता है। ग्रुप 13 से 17 में 2 भी हटा दो 8 भी हटा दो तो मैजिक नंबर आता है। ठीक। ग्रुप 3 में आ जाओ, 2 भी हटाओ 8 भी हटाओ 8 भी हटाओ 18 32 32 18 18 32 32 आता है। रिमेनिंग में ग्रुप 3 से ग्रुप 4 से 12 में 18 32 32। ये वाला ध्यान रखना है बस, नथिंग एल्स। ये ध्यान रखोगे तो आपके पास सारा ही आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करोगे? जल्दी करो। 6 बजे तक टाइम है ना? जेई के बच्चे से क्यों झांक के जाते हैं? मेरे को देख रहे हैं। सिस्टम है, तुम सही जगह फैन बने हो गया? अरे आज मुझे तुम्हें जेड इफेक्टिव पढ़ाना था यार, जल्दी करो। जेड इफेक्टिव से पहले एक और टॉपिक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक, ये आप लिख लोगे घर पे, है ना? ये सब आप लिख लोगे, बड़ी आसान है। आ जाओ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक। भाई लिख ही लो, मेरे गले से बोला नहीं जा रहा। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट पढ़ाएंगे अब। नेक्स्ट में अभी नहीं पढ़ा पाएंगे, गला अभी लग रहा है क्योंकि कल सुबह भी क्लास है और पता नहीं अभी यूट्यूब के लिए फोन आ जाए। मैं हूं, बैठो बैठो। हो गया? नहीं हुआ था? चाय पी लें? खुश हो?